और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता और समझौते का टाइम जितना लंबा हो रहा है, दुनिया के लिए तेल गैस का संकट उतना ही बड़ा हो रहा है। जिस हॉर्मुज से ईरान ने दुनिया को गैस के संकट में डाला, अब उसी ईरान के हॉर्मुज में नाकेबंदी शुरू हुई तो सबसे बड़ी मुसीबत ईरान को ही नजर आई। अमेरिकी नाकाबंदी के कारण ईरान अपना तेल बाहर नहीं भेज पा रहा है, जिससे ईरान का तेल भंडार बहुत तेजी से भर रहा है। अब एक तरफ ईरान अपने तेल के बारे में सोच रहा है तो दूसरी तरफ यूएई ने 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा कर दी। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर इसका मतलब क्या है। जिस होर्मुज को ईरान ने युद्ध में हथियार बनाया, उसी होर्मुज को अमेरिका ने ईरान की मुसीबत बना दिया। अब होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए क्यों बेचैन है ईरान? ईरान क्यों चाहता है कि नाकेबंदी खत्म हो जाए? क्यों ईरान को अगले 20 दिन बहुत भारी दिखाई दे रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी का असर अब साफ दिखने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कच्चा तेल ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रहा है और जहाज रास्ते में ही खड़े हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 8 बड़े तेल टैंकर यानी सुपर टैंकर ईरान के चाबहार बंदरगाह के पास खड़े हैं। इन जहाजों में पहले से ईरानी तेल भरा हुआ था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के होर्मुज स्ट्रेट के आसपास नाकेबंदी और अपने जहाजों की जब्ती पर कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर ईरानी तेल ले जा रहे 2 टैंकरों को जब्त किया है। ईरान ने इस कार्रवाई की तुलना समुद्री लुटेरों से की है। ईरान ने कहा है कि ये खुले समुद्र में सशस्त्र डकैती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इससे ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों पक्षों में वार्ता के अगले दौर पर भी चर्चा चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि दुनिया समुद्री डाकुओं की वापसी देख रही है। अमेरिकी अधिकारी कानूनी वारंट का इस्तेमाल करके उस चीज को सही ठहरा रहे हैं जो आधिकारिक झंडों की आड़ में की गई गैर कानूनी लूट है। अमेरिका को इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। अब एक तरफ तो अमेरिका ने ईरान की तेल बंदी कर रखी है, दूसरी तरफ अमेरिका ने दुनिया भर की कंपनियों को चेतावनी दी है कि ईरानी एयरलाइंस की सेवाएं देना उन्हें प्रतिबंधों के दायरे में ला सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि जो कंपनियां ईरानी विमानों को जेट ईंधन, खान पान, लैंडिंग सेवाएं या रख रखाव जैसी सहायता देती हैं, उन पर ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत दंडात्मक कार्रवाई का खतरा है। अमेरिका किसी भी तरह से ईरान को डील के लिए झुकाना चाहता है, क्योंकि ईरान के सामने उसकी तेल बंदी से बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान अपना तेल बाहर नहीं भेज पा रहा है, जिससे उसका स्टोरेज तेजी से भर रहा है। डेटा एनालिसिस फर्म कपलर के मुताबिक अभी ईरान जितनी तेजी से तेल निकाल रहा है, उस हिसाब से उसके पास तेल रखने की जो खाली जगह बची है। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण 13 से 20 दिनों में ईरान की जमीन पर मौजूद तेल भंडारण क्षमता पूरी तरह से भर जाएगी। एक बार ये सीमा पूरी हो जाने पर ईरान को अपने पुराने तेल के कुओं को बंद करना पड़ेगा। इससे तेल के कुओं में स्थायी भूवैज्ञानिक क्षति हो सकती है, जिसे वाटर कूलिंग के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी नाकेबंदी लगने से 3 से 4 महीने तक ईरान की अर्थव्यवस्था खुद को बचाए रख सकती है। इसका प्रमुख कारण समुद्र में जहाजों पर मौजूद ईरानी तेल है। अनुमान है कि वर्तमान में 160 से 183 बिलियन बैरल ईरानी तेल समुद्र में मौजूद है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ दिनों तक राहत मिल सकती है। अगर अमेरिकी नाकेबंदी अगस्त 2026 तक जारी रहती है, तो ईरान का मौजूदा वित्तीय और लॉजिस्टिक स्टॉक पूरी तरह खत्म हो सकता है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी और देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
युद्ध में स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करके ईरान ने जो हथियार अमेरिका के खिलाफ आजमाया था, आज अमेरिका उसी स्टेट ऑफ होर्मुज में ईरान को ब्लैकमेल कर रहा है और डील के लिए ईरान को झुकने पर मजबूर कर रहा है और इसीलिए ईरान पहली बार होर्मुज खोलने को तैयार हो गया है। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर ईरान का तेल बाजार में नहीं आया और उत्पादन घट गया तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कमी हो जाएगी। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि होर्मुज बंद होने का असर एशिया प्रशांत क्षेत्र पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इससे एनर्जी सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जब डीजल महंगा होता है तो सामान ढोने वाले ट्रकों का किराया बढ़ जाता है। इसका सीधा असर सब्जियों, दालों और राशन की कीमतों पर पड़ता है। अगर आप ऑटो, टैक्सी या अपनी गाड़ी से चलते हैं तो महीने का बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि ईंधन पर होने वाला खर्च बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ यूएई ने घोषणा की है कि वो 5 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद ओपेक और ओपेक प्लस से अलग हो जाएगा। ये फैसला 1 मई से लागू होगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ये बड़ी घोषणा है, खासकर ऐसे समय में जब होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान की नाकेबंदी चल रही है। ये तेल निर्यात करने वाले इन समूहों और उनके प्रमुख सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर ऐसे समय में जब ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक संकट पैदा हो गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई है। आपको बता दें कि ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करने और तेल बाजारों को स्थिर रखने के उद्देश्य से की गई थी। ये संगठन अपने सदस्य देशों के उत्पादन स्तरों को नियंत्रित करता है, जिनके पास दुनिया के लगभग 80% प्रमाणित तेल भंडार मौजूद हैं। ओपेक उत्पादकों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए तेल की कुशल आपूर्ति बनाए रखने का लक्ष्य रहता है। यूएई का ओपेक से निकलने का असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी दिख सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।